हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि कौन था ज्यादा ताकतवर, कर्ण या अर्जुन। हालांकि ये दोनों वीर योद्धा थे, बट आजकल इंटरनेट पे एक डिबेट चल रही है कि कर्ण ज्यादा ताकतवर था या अर्जुन ज्यादा ताकतवर था। इन दोनों का एक फैन बेस जैसा बन गया है। तो आज का वीडियो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बनाऊंगा, जो आजकल की लैंग्वेज चल रही है उसी पर बनाऊंगा, ताकि लोग ज्यादा रिलेट कर सके। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि दोनों का फैन बेस बन चुका है, आधे कर्ण को सपोर्ट करते हैं, आधे अर्जुन को सपोर्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं उन सारे युद्ध की जो कर्ण और अर्जुन के बीच में हुए हैं, और देखते हैं कि कौन किस पे भारी पड़ा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहले युद्ध की बात करते हैं जो कर्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। इससे पहले बहुत सारे द्वंद्व हुए थे, बट ये ऑफिशियली पहला युद्ध था। इसका नाम था विराट युद्ध। ये तब हुआ था जब पांडव अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में, कि जब कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे तो कौरव जीत गए थे, पांडव हार गए थे। तो कौरवों ने पांडव से बोला था कि तुम्हें 12 साल के वनवास में जाना पड़ेगा, उसमें 1 साल का अज्ञातवास होगा। अज्ञातवास का मतलब होता है कि पांडवों को छुप के रहना पड़ेगा, अगर कौरव उन्हें ढूंढ लेते तो उनका वनवास फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये था मतलब अज्ञातवास का नियम। उसके बाद मैं इस युद्ध पर आता हूँ। तो इस युद्ध में मतलब अर्जुन वर्सेस ऑल द कौरव्स, मतलब आप मतलब अनुमान लगा सकते हो कि कौरव के जितने भी योद्धा थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, सबके अगेंस्ट अर्जुन ने लड़ा था। और मतलब इस युद्ध में सिंगल हैंडली अर्जुन ने सबको हरा दिया था। ये क्या बात करता है यार। लोगों का यही कहना है कि जो अर्जुन को सपोर्ट करते हैं कि भाई विराट युद्ध में कर्ण को हरा दिया, इसका मतलब है अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा था। तो उनको बस मैं यही कहना चाहूंगा, रुको जरा सबर करो। तो कहानी में आ चुका है थोड़ा सा ट्विस्ट। अब हम बात करने वाले हैं महाभारत के 16वें दिन की, जब कर्ण को एज अ सेनापति अपॉइंट करा गया था। ये उसका पहला दिन था। उससे पहले वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करा था, क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने कहा था कि हम किसी सूत पुत्र के साथ युद्ध नहीं करेंगे, ये हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा, जब 16वां दिन स्टार्ट हुआ तब मतलब कर्ण ने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा और सारे पांडवों को हरा दिया। कर्ण के बारे में ये भी कहना है, मतलब सूत्रों के हवाले से मैं तो ऐसा बोला जैसे न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। मतलब ये कहना था कि पांचों पांडव में जो जो खूबियाँ थी वो कर्ण में ज़्यादा थी। जैसे मतलब कि उस दिन की, मैं 16वें दिन की फाइट का बताता हूँ। कर्ण ने युधिष्ठिर को हराया, फिर भीम को भी हराया। मतलब उनके जो कहते हैं ना कि जो जिसमें उनको महारत हासिल थी, उन चीज़ों में मतलब कर्ण ने सबको हराया था पांडवों को। मतलब कि अर्जुन को भी बाद में हराया था। उससे पहले भीम को हराया, युधिष्ठिर को हराया, नकुल को हराया और सहदेव को हराया। और अर्जुन को मारने का रीज़न यही था क्योंकि कर्ण ने मतलब उनकी माँ कुंती को ये बोला था कि तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, या तो मैं जिंदा रहूंगा या अर्जुन जिंदा रहेगा। मतलब अर्जुन और कर्ण के बीच में थोड़ा मतलब कह सकते हैं ना कि थोड़ा ईगो क्लैश था। मतलब एक कोल्ड वॉर चल रही थी स्टार्टिंग से। तो जब उन दोनों का युद्ध होता है 16वें दिन, तो बहुत सारे मतलब ऐसे पल आते जिसमें कर्ण ऑफिशियली जीत सकता था, लेकिन श्री कृष्ण की वजह से मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि जीत नहीं पाए। एक तो सर्प वाला वो जो बाण था, तब भगवान कृष्ण ने रथ नीचे कर दिया था। उसके बाद भी मतलब अर्जुन हार रहा था, लेकिन युद्ध का टाइम जो था वो खत्म हो चुका था। इस वजह से मतलब अर्जुन उस दिन बाल बचा था, वरना अर्जुन को उसी दिन कर्ण मार देता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे अर्जुन हो चाहे कर्ण हो, दोनों ने एक दूसरे को मतलब काफ़ी क्लोज आके, मतलब इससे पहले 17वें दिन, क्योंकि 17वें दिन तो कर्ण की डेथ हो जाती है, लेकिन उससे पहले कर्ण ने भी अर्जुन को एक बार मतलब कह सकते हैं कि मारने से छोड़ा, और अर्जुन ने भी कर्ण को छोड़ा था विराट युद्ध में। मतलब चाहता तो उस दिन भी वो कर्ण को मार देता, और चाहता तो कर्ण भी अर्जुन को 16वें दिन मार देता, लेकिन दोनों ने मतलब अपनी प्रतिष्ठा रखी और एक दूसरे को मारा नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई दोनों मतलब एक कह सकते हैं कि सबसे ग्रेट वॉरियर थे महाभारत के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सारे इंटरनेट सनातनियों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, कमेंट सेक्शन में लड़ो मत कि कर्ण ग्रेट था या अर्जुन ग्रेट था। दोनों ग्रेट वॉरियर थे। जो धर्म के साइड होगा वही जीतेगा। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि महाभारत से हमें ये सीखना चाहिए कि जो धर्म के साथ चलेगा, भले ही उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसी की जीत होगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो लास्ट में जाते रहते एक मेरा मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऑफिशियली एक लड़ाई होती कर्ण और अर्जुन की, मेरे अकॉर्डिंग मतलब कोई धर्म अधर्म बीच में ना होता, तो किसकी जीत होती? मैं कहता कि भाई जिसका अच्छा दिन जाता उसकी जीत होती। मतलब किसी दिन अर्जुन जीत जाता, किसी दिन कर्ण जीत जाता, ये होता मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई दोनों ग्रेट वॉरियर थे। मतलब इस युद्ध का मुझे नहीं लगता कोई अंत होता है। ये भाई ये मतलब कि कहते हैं ना इनफाइनाइट ईयर्स तक ये युद्ध चल सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि दोनों भाई ग्रेट वॉरियर थे, कोई रिजल्ट नहीं आता। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप किसको सपोर्ट करते हो। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और अब मुझे अच्छा लगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो एंड जय हिंद।